वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मुझे अब तकरीबन 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है ई कॉमर्स बिजनेस में। आप लोगों को ये तो पता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में भी हूं, लेकिन इसके अलावा भी मेरे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, जिनमें से ई कॉमर्स बिजनेस भी एक बिजनेस है। और मुझे अब तकरीबन इसमें 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 1 लाख रुपया महीने का कमा सकते हो ई कॉमर्स बिजनेस से। और इनफैक्ट अगर मैं सही में बताऊं तो 1 लाख रुपया इसकी कोई लिमिट नहीं है। इस बिजनेस में आप अनलिमिटेड इनकम जो है अर्न कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एफर्ट्स एंड योर लर्निंग्स। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जल्दी जल्दी में मैं आपको ये बताऊंगा कि ई कॉमर्स बिजनेस होता क्या है, और उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 5 ऐसी साइट्स जहां पे आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करके अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला बताऊंगा आपको कि कैसे आप 1 लाख रुपीज मंथली की इनकम यहां पे अर्न कर सकते हैं। और इस वीडियो में उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत कम इन्वेस्टमेंट से भी आप शुरू कर सकते हो। और लास्ट में आपके लिए इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है ई कॉमर्स बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा कर सकता है ये बिजनेस, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो से आपको एक और नया जरिया मिल जाए आपकी इनकम जनरेट करने का। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेता है कि ई कॉमर्स बिजनेस होता क्या है, क्योंकि हो सकता है आप में से आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है या थोड़ा बहुत सुना हुआ है। आपने हो सकता है कभी ना कहीं किसी साइट से कुछ प्रोडक्ट मंगवाए हों। जैसे कि Amazon की बात कर लेते हैं। Amazon से हो सकता है कि आपने कुछ प्रोडक्ट मंगवाए हों। जब से कोरोना काल शुरू हुआ था उसके बाद तो ई कॉमर्स बिजनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। हालांकि ये पहले से भी ग्रो कर रहा था, लेकिन कोरोना के कारण क्योंकि लॉकडाउन लगा, लोग बाहर नहीं जा सकते थे, तो ई कॉमर्स बिजनेस में बहुत ज्यादा बूम आया। तो जब भी आप कहीं किसी ई कॉमर्स साइट से, Amazon की बात कर रहा हूं, इसके अलावा और भी हैं साइट्स, मैं आपको फर्दर जाके बताऊंगा, तो वहां से जब कुछ प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो वहां पे आप ई कॉमर्स बिजनेस को यूज कर रहे हैं। अब Amazon क्या कहता है आपको, या ई कॉमर्स जो बाकी साइट्स हैं वो क्या कहती हैं कि यहां से आप सिर्फ प्रोडक्ट ऑर्डर ही नहीं कर सकते, आप सिर्फ घर पे अपना प्रोडक्ट जो है वो चाहिए आपको जो वो नहीं मंगवा सकते। आप अगर यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और जब आप एज अ सेलर यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट सेल करते हैं ई कॉमर्स साइट्स के ऊपर, तो वो आपके लिए बन जाता है आपका ई कॉमर्स बिजनेस। वेरी सिंपल। आज की डेट में दोस्तों यहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों रुपया अर्न करने वाले भी पर्सन बैठे हुए हैं। और ये जो बिजनेस है इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, और आने वाले टाइम पे भी इसकी बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट होने वाली है। तो यहीं पे आज कैसे आप 1 लाख रुपए इसके साथ जुड़ के अपना कमा सकते हो उसके ऊपर बात करेंगे। तो अब फर्दर बात करते हैं कि 5 ऐसी साइट्स, मैं आपको 5 ऐसी साइट्स, हालांकि इसके अलावा और भी साइट्स हैं, मैं 5 ऐसी साइट्स के बारे में बताऊंगा जहां पे आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करते हैं, और फ्री में रजिस्ट्रेशन करके आप अपना जो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हालांकि फ्री में रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो साइट्स है यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए और यहाँ पे बिजनेस शुरू करने के लिए आपको इनिशियली कुछ भी पे नहीं करना होता है। अब ये जो 5 आपको बता रहा हूं, ये मेरी फेवरेट लिस्ट की सीरियल वाइज आपको बताऊंगा कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पे मुझे कौन सी लगती है। हालांकि हर बंदे का अपना अपना अलग एक्सपीरियंस हो सकता है कि कोई और इसको किसी और वे में रैंक करे, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं बता रहा हूं मेरे लिए ये सबसे बेस्ट सीरीज है। तो सबसे पहली और टॉप पे जिसको मैं रखूंगा वो है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, Amazon। पहली सबसे जो टॉप पे मुझे लगता है वो Amazon, जो आपको फ्री में रजिस्ट्रेशन जो है प्रोवाइड करती है, और यहाँ पे आप रजिस्टर होकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। दूसरे नंबर पे जो मुझे अच्छी लगती है सबसे ज्यादा वो है फ्लिपकार्ट। तीसरे नंबर पे मैं बात करूं तो मीशो, जो अब थोड़ी देर पहले ही लॉन्च हुई थी। और उसके बाद जो चौथे नंबर पे मुझे लगता है वो है शॉपी। अभी रिसेंटली ये लॉन्च हुई है, कुछ टाइम हुआ है, ये भी मल्टीनेशनल कंपनी है और भी कुछ कंट्रीज में काम कर रही है। और उसके बाद ये जो चारों हैं ये रिटेल और होलसेल में भी दोनों में करती हैं, लेकिन जो फाइनली 5वें नंबर पे है, जो टोटली मैं समझता हूं होलसेल में ही काम करती है, वो है इंडिया मार्ट। जी हाँ, इंडिया मार्ट में भी अगर आपके पास बिग इन्वेस्टमेंट है तो आप
इंडिया मार्ट पे भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। हालांकि कुछ वेज हैं जहां पे लोग बिना इन्वेस्टमेंट के भी यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप नए नए सीखना शुरू कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं कि कैसे आप बिना इन्वेस्टमेंट के काम कर सकते हैं तो आप बिना इन्वेस्टमेंट के भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये टॉप मेरे को लगता है 5 है जहां पे आप शुरू कर सकते हो अपना काम। इसके अलावा भी कुछ और हैं साइट्स जहां पे ई कॉमर्स बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन मैं आपको 5 अभी इस यहाँ पे बता रहा हूँ, और आई थिंक अगर किसी ने शुरू करना है तो ये 5 इनफ है यहाँ पे। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप कैसे 1 लाख रुपीस मंथली अर्न कर सकते हो। दोस्तों अगर आप सही से कैलकुलेशंस को समझ लेते हैं तो ये बहुत ईजी है। दोस्तों अगर आप कैलकुलेशंस को सही से समझ लेते हो ना तो 1 लाख रुपए महीना आप कमा सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ईजी है, क्योंकि अभी आपने सीखा नहीं है तो आपको ईजी नहीं लगेगा, लेकिन जब आप सीख लोगे इसको अच्छे से तो ट्रस्ट मी आप फिर बड़े आराम से कमा भी सकते हो और आपको बड़ा इजी भी लगेगा। अब कैलकुलेशंस की बात करते हैं। देखो होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट्स को, आप जिस भी कैटेगरी में आप डील करते हो आप अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लिस्ट करते हो। जैसे लिस्ट करना क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जब आप Amazon की साइट पे जाते हो तो वहां पे आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए होता है आप सर्च करते हो। लेट्स से आपको पेन चाहिए, पार्कर का पेन चाहिए, आप पार्कर का पेन लिखते हो तो वहां पे आपको काफी सारी रेंज अलग अलग शो होना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं प्रोडक्ट लिस्ट करना। यही फैसिलिटी आपको भी मिलती है अगर आप किसी भी कैटेगरी में डील करते हो, तो ये आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे लिस्ट कर दो, और वो जो प्रोडक्ट आपके हैं उनको कस्टमर्स फिर ऑर्डर करेंगे, और जो ऑर्डर भी आपको आएगा वो आपके सिस्टम के ऊपर, आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर या आपको मोबाइल के ऊपर आपको शो करेगा, और वो अपने डिस्पैच करना होता है, वो प्रोसेस होता है, वो भी आप सीखोगे नो डाउट अगर आप इस बिजनेस में आते हो। तो होता क्या है कि ये जो कंपनीज हैं आप जिसके ऊपर भी काम शुरू करोगे, ये आपके पिकअप सेंटर से, पिकअप सेंटर यानी कि वो कुछ भी हो सकता है जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो, वहां से आके प्रोडक्ट को आपके उठाती हैं और कस्टमर तक खुद ये डिलीवर करती हैं। तो अगर वो जो कस्टमर है प्रोडक्ट को अच्छे से रख लेता है और एक सर्टेन पीरियड के बाद, एक वेटिंग पीरियड के बाद, जो कंपनीज जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे हो वो आपके अकाउंट में जो आपकी पेमेंट बनती होती है वो आपको ट्रांसफर कर देती है। तो आइडियली यहाँ पे अब क्वेश्चन ये आता है कि 1 लाख रुपया कमाना कैसे है, आप कैसे अर्न करोगे 1 लाख रुपया। यहाँ पे मैं एक डिसाइड करता हूँ एवरेज मार्जिन। मैं क्या करता हूँ, एक एवरेज मार्जिन में डिसाइड करता हूँ। जैसे कि मान के चलते हैं आप किसी भी कैटेगरी में डील करते हो और आप पर प्रोडक्ट के ऊपर लेट से एवरेज 100 रुपीज, सिर्फ 100 रुपीज आप डिसाइड करते हो कि आप यहां से अर्न करोगे एज अ प्रॉफिट, एज अ मार्जिन, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। इसका मतलब आपको 1 लाख रुपए महीने का अगर चाहिए तो आपको पूरे महीने में सिर्फ और सिर्फ 1000 ऑर्डर्स चाहिए 1 लाख रुपया कमाने के लिए। अभी मैं नेट ऑर्डर्स की बात कर रहा हूं, कुछ रिटर्न्स भी आती हैं तो वो थोड़ा सा हम लोग बफर लेके चलेंगे। क्योंकि रिटर्न्स का क्या मतलब होता है, रिटर्न्स का मतलब होता है कि जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट डिस्पैच करते हो तो उसमें से कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको प्रोडक्ट या तो पसंद नहीं आता है या प्रोडक्ट उन तक डिलीवर नहीं करती है कोरियर कंपनीज, तो वो जो प्रोडक्ट है वो आपको रिटर्न आ जाता है। आइडियली 10% के करीब करीब आप समझ लो कि रिटर्न्स आती है। मैं नेट जो ऑर्डर्स आपके डिस्पैच हुए और डिस्पैच होने के बाद डिलीवर हुए और जिनकी आपको पेमेंट आ गई, वो मान के चलते हैं कि अगर 100 रुपीज का मार्जिन आपको पर ऑर्डर के ऊपर बचता है, इसका मतलब आपको पूरे महीने में 1000 ऑर्डर्स चाहिए 1 लाख रुपया कमाने के लिए। आई होप कि आपको ये समझ आया। अब 1000 ऑर्डर्स को अगर डेली की एवरेज के हिसाब से निकालें तो ये बनता है ऑलमोस्ट 33 ऑर्डर्स डेली के, ऑलमोस्ट 33 ऑर्डर्स डेली के, सिर्फ 33 ऑर्डर्स डेली के विद 100 रुपीज मार्जिन पर प्रोडक्ट, पर ऑर्डर अगर आपको बचता है तो आप बड़े आराम से 1 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो। अगर यही मार्जिन हम लोग 200 रुपीज, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जहां पे आप 200 रुपया या इससे ज्यादा का मार्जिन, इवन की कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जहां पे 500 या इससे भी ज्यादा का मार्जिन रख सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एवरेज समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर 200 रुपया पर ऑर्डर मार्जिन के हिसाब से अगर आप करते हो तो आप समझ लो कि आपको 33 भी नहीं चाहिए डेली के, आपको उसके भी आधे चाहिए। लेट्स से मैं कह सकता हूं 16-17 ऑर्डर डेली के आपको चाहिए, तो आप बड़े आराम से 1 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो। ट्रस्ट मी दोस्तों, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आप यहां पे अर्न कर सकते हो। अगर आप इसको सही से सीख के अर्न करते हो तो 1 लाख इज नॉट अ लिमिट, यहां पे आप इससे ज्यादा की इनकम भी सेटअप कर सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है जो आपको सबमिट करनी होती है अपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उनमें से आपको एक तो आपका पैन कार्ड चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप पैन कार्ड के बिना यहां पे नहीं कर सकते हैं। आपको आपका जीएसटी नंबर चाहिए होता है, क्योंकि यहां पे अगर आपने बिजनेस शुरू करना है किसी भी ई कॉमर्स साइट पे तो जीएसटी नंबर इज मैंडेटरी। अब जीएसटी नंबर के बिना काम नहीं शुरू कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपने नहीं लिया हुआ है तो जीएसटी नंबर पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है।
वो भी बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है, आप बड़े आराम से उसको ले सकते हो। अगर नहीं लिया हुआ, अगर आपको सही से गाइडेंस मिल जाए तो आप जीएसटी नंबर बड़े आराम से ले सकते हो। उसके लिए क्या एक्सपेंस होता है वो भी मैं फर्दर जाकर बताऊंगा। आपका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होता है, एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। इसके अलावा आपको करंट अकाउंट आपका चाहिए होता है, वो भी आपको किसी भी बैंक में आप खुलवा सकते हो। नॉर्मली अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में भी खुलवाते हो तो 5,000 के करीब करीब वो अकाउंट खुल जाता है आपका करंट अकाउंट। और अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में खुलाते हो तो प्राइवेट सेक्टर में भी नॉर्मली ज्यादातर बैंक्स में 5 से 10,000 के अंदर अंदर आपका करंट अकाउंट खुल जाता है। और थोड़ी बहुत कुछ और डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको चाहिए होती है, वो बहुत सिंपल है, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। बात करते हैं कि ये बिजनेस आप कहां से शुरू कर सकते हो। आप इस बिजनेस को आप किसी रेंटेड शॉप पे भी कर सकते हो, अगर आपके पास खुद अपनी शॉप है वहां पे भी कर सकते हो, आप कहीं ऑफिस लेके भी कर सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा ये जो बिजनेस है मेरी फैमिली हैंडल करती है और हम लोग घर से ही ऑपरेट करते हैं। तो इसका मतलब अगर आप चाहें तो आप अपने घर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। बस ये देखना पड़ेगा कि आपको आपके रेजिडेंशियल एड्रेस के ऊपर कुछ ऐसी लोकेलिटीज होती हैं जहां पे रेजिडेंशियल एरिया में आपको जो नहीं मिलता है जीएसटी नंबर, जैसे फ्लैट्स में नहीं मिलता है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे किसी फ्रेंड ने अप्लाई करना था जीएसटी नंबर, लेकिन उसका जो रेजिडेंस है वो फ्लैट्स में था, तो वहां पे नहीं उसको अप्रूवल मिली उसके लिए, तो उनको अपने लिए एक स्पेशली रेंटेड शॉप लेनी पड़ी। तो इस टाइप से आपको बस ये देखना पड़ेगा कि आपके घर से क्या आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा तो आप अपने घर से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। अगर ऑलरेडी आप किसी बिजनेस में है, आपको जीएसटी नंबर ऑलरेडी आपके पास है, तो आप जो है आप किसी भी लोकेशन से आप शुरू कर सकते हो। और फाइनली आते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप अभी तक यहाँ पे अगर बने हुए हैं इस वीडियो में तो ये आप जरूर जानना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए इसके लिए। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको स्टॉक के अलावा, यानी कि जो जिस भी कैटेगरी में आप डील करोगे उसका स्टॉक जो चाहिए आपको, उसके अलावा भी आपको चाहिए होगी। अगर आप बिजनेस को घर से शुरू करते हैं तो फिर तो आपको जो है वो कोई शॉप का रेंट या शॉप के है ना, उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट या उसके लिए जो भी शॉप के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है वो नहीं चाहिए होगी। इनफैक्ट मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने बहुत कम इन्वेस्टमेंट से इसको शुरू किया था और उसके बाद जैसे जैसे रिजल्ट्स आते रहे तो मैं इसको और जरा एक्सपैंड करता रहा। तो अगर आपको रेंट पे शॉप लेनी पड़ी या उसके लिए कुछ फर्दर कुछ फर्नीचर वगैरह लेना पड़ा तो वो सेपरेट हम लोग उसको सारा निकाल देते हैं, वो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो। इसके अलावा आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा। अगर आप जीएसटी नंबर खुद अप्लाई करते हो तो शायद उसकी बहुत कम फीस है, शायद कुछ 100 में होगी। और अगर आप किसी अकाउंटेंट या सीए से करवाते हैं तो नॉर्मली 2500 रुपया से लेके 5,000 रुपए तक यहाँ पे आपको पे करना होता है। आपको जो करंट अकाउंट खुलवाना है, जैसे मैंने आपको बोला, वहां पे आपको डिपॉजिट कुछ रखना पड़ेगा, लेट से 5 से 10,000 रुपया। इसके लिए आपको एक प्रिंटर चाहिए होता है, आपका खुद का लैपटॉप या कंप्यूटर आपको वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम पे ऑपरेट करना पड़ेगा आपको। और ये कुछ बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा जो मेन आपको रिक्वायरमेंट होगी वो होगी स्टॉक की। आप कितने प्रोडक्ट्स में डील करना चाहते हैं। मैंने शुरू में क्या स्ट्रेटजी रखी थी, मैंने स्टार्ट किया था बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ। आप कह सकते हो कि ये जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई, इसके अलावा मैंने 5-10 हजार रुपए से शुरू किया था इसको सिर्फ ट्राई करने के लिए। और मेरी शुरू से स्ट्रेटजी ये रही थी कि मैंने इसके अंदर से जो भी मेरे को रिटर्न्स आ रही थी, यानी कि मेरे को जो इनकम आ रही थी, वो मैंने उसको यूज नहीं किया। उसको मैं जो मेरा फैमिली का जो एक्सपेंस है वो अपना अदर बिजनेस से निकालता रहा। इसकी इनकम को मैं री इन्वेस्ट करता रहा। अगर तो आप जो अपनी इनकम है उसको री इन्वेस्ट करते रहे, आप उसको रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए, और आप बड़े बेसिक लेवल से शुरू करना चाहते हैं, तो फिर मैं कहूंगा कि आप 10 से 20,000 रुपए के साथ ये बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा बड़े लेवल से शुरू करना चाहते हैं तो वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, आप किस कैटेगरी में डील करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती जाएगी। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता है, ऑब्वियसली आपको नहीं पता इसके बारे में, तभी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप शुरुआत करें बहुत छोटे से, आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करें। अगर आप बिल्कुल नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में हैं, ऑफलाइन बिजनेस में, और उसी को आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो फिर तो आपने ऑलमोस्ट पहले से ही बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की होगी। अब आपको सिर्फ ये है कि साथ के साथ ऑनलाइन में भी अपना जो आजमाना है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो बहुत कम से शुरू करें। आप पहले इसको एक्सपीरियंस करें, लेट्स से फॉर 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, और जैसे जैसे आपको लर्निंग्स होती जाए, जैसे जैसे नॉलेज होती जाए, वैसे वैसे आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन यूर कैपेसिटी कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो बात है दोस्तों लास्ट उस इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट में आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपको ये बिजनेस सीखने में या इस बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। वो ये है कि आप अगर चाहें तो इस बिजनेस के लिए मेरी पर्सनल कोचिंग भी ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपको उसके लिए मेरे को अप्रोच करना पड़ेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन वो सीखने से पहले अगर आपके मन के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, अगर आप क्लियर करना चाहते हो, क्योंकि ये वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्वेश्चंस भी आएंगे और डाउट्स भी कुछ आएंगे ना, तो वो आप क्लियर कर सकते हो। आप उसके लिए मेरे को अप्रोच कर सकते हो, लेकिन छोटी सी एक कंडीशन है, ये जो डिस्कशन मैं आपको ऑफर कर रहा हूं इसके लिए ये फ्री में नहीं है, वेरी फ्रैंकली।
इसके लिए एक बड़ी मिनिमम सी मैंने फीस रखी है। और ये फीस रखी क्यों है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं नीचे अपना नंबर मेंशन करता हूं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेरे को यूजलेस मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं। मतलब कुछ ऐसी क्वेरीज जो बड़ी छोटी छोटी क्वेरीज हैं, वो उसके लिए मेरे को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि मेरी बहुत सारी एनर्जी और टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे को सिर्फ वही पर्सन जो सिंसियरली इस बिजनेस को करना चाहता है, सीखना चाहता है, मेरे को सिर्फ वही कांटेक्ट करे। तो उसके लिए अगर आप मेरे को अप्रोच करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मैंने 500 रुपीज फीस रखी है। आपको सिर्फ 500 रुपीज उसके लिए पे करने पड़ेंगे। उसके लिए करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक शो होगा, आप उस लिंक के ऊपर जाएं और लिंक के ऊपर जाके आप अपनी जो फीस है उसको पे करके आप फिर मेरे को सिर्फ एक मैसेज आप ड्रॉप कर दें कि आपने पे कर दिया है। और जैसे ही आपकी पेमेंट कंफर्म होएगी आपको विद इन 24 आवर्स मेरी टीम की तरफ से आपको जो है वो कॉल कर ली जाएगी। जल्दी से जो भी लोग इंटरेस्टेड है और ज्यादा इसके बारे में क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, वो अभी जाके पे कर सकते हैं। आपको 15 से 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आप उसमें डिस्कशन कर सकते हैं। कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करना और शेयर भी करना उन लोगों के साथ जिनको आप दिल से हेल्प करना चाहते हैं, जिनको आपको लगता है कि ये जो वीडियो है वो वैल्यू एडिशन कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं जी नई वीडियो में। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय।